खान मार्केट, दिल्ली का सबसे बिजी, सबसे एक्सपेंसिव, सबसे मॉडर्न एरिया, जहां कॉफी शॉप्स हैं, ब्रांडेड स्टोर्स हैं और सब कुछ जिंदा है। लेकिन खान मार्केट से 3 मिनट की दूरी पे एक जगह है जो सिर्फ मौत के लिए है। पृथ्वीराज रोड क्रिश्चियन सेमेट्री। पुराने पत्थर, पुरानी कब्रें, पुराने नाम और एक औरत सफेद कपड़ों में जो रात को वहां घूमती है। कई लोगों ने उसे देखा और फिर गौरव तिवारी वहां गए और जो उन्होंने वहां पाया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। पहले इस जगह को समझो। पृथ्वीराज रोड न्यू दिल्ली का एक पुराना शांत इलाका है। एक तरफ खान मार्केट की रौनक, दूसरी तरफ लोधी गार्डन की हरियाली, बीच में ये सेमेट्री। ये क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड है, अंग्रेजी हुकूमत के वक्त से चला आ रहा है। यहाँ ब्रिटिश कॉलोनियल जमाने के लोग दफन हैं और उनके बाद भी इंडिपेंडेंट इंडिया के कई प्रोमिनेंट लोग। दिन में ये जगह शांत लगती है, ठहरी हुई, जैसे वक्त रुक गया हो। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, पेड़ की डालियां अंधेरों में खुल जाती हैं, पत्थर के साए लंबे हो जाते हैं और कुछ लोग कहते हैं वो औरत आ जाती है, सफेद कपड़े, गहरी खामोशी और एक अजीब सा एहसास, जैसे कोई तुम्हारे अंदर झांक रहा हो। किसी ने गौरव को बताया और गौरव का एक ही जवाब होता था ऐसे केसेस में, चलो देखते हैं। गौरव के जाने से पहले कुछ अकाउंट्स थे, कुछ लोगों की बातें जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। एक यंग लड़का रात को लेट वापस आ रहा था, पृथ्वीराज रोड से गुजरा, सेमेट्री के साथ साथ चलते हुए अचानक रुक गया। दीवार के अंदर एक औरत सफेद शलवार कमीज खड़ी थी। वो सोच भी नहीं पा रहा था क्या करे। फिर वो औरत मुड़ी और उसे देखा। वो वहां से भाग गया बिना पीछे देखे। एक और इंसिडेंट, 2 दोस्तों की कहानी जो रात को पैदल जा रहे थे। सेमेट्री के गेट के पास उन्होंने एक फिगर देखी, सफेद और धुंधली, पेड़ों के बीच से दिखी और गायब हो गई। उन्होंने सोचा कोई आदमी होगा, अंदर घुस गया होगा गलती से। लेकिन गेट बंद था और बाहर लॉक लगा था और जो फिगर थी उसके पैर जमीन को नहीं छूते थे। ये सिर्फ 2 अकाउंट्स नहीं थे, ऐसे कई अकाउंट्स थे, अलग अलग लोगों के, अलग अलग वक्त पे। लेकिन सब में एक चीज कॉमन थी, सफेद कपड़े और वो खामोशी। गौरव आए रात को टीम के साथ। इक्विपमेंट था, EMF मीटर्स, EVP रिकॉर्डर्स, फुल स्पेक्ट्रम कैमरास, थर्मल सेंसर्स, सब कुछ सिस्टमैटिक था। कोई डर नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, सिर्फ एक काम, सच ढूंढना। सेमेट्री के अंदर गए तो वहां अंधेरा था। एक एक कब्र के पास रुके, डेट्स पढ़े, नामे पढ़े, EMF मीटर ऑन था, पहले कुछ नहीं। फिर एक स्पेसिफिक जगह पे नीडल हिले, एक पुरानी कब्र के पास, पत्थर पे नाम था, एक औरत का नाम, अंग्रेजी में लिखा। टेम्परेचर वहां डिप किया, EVP रिकॉर्डर चल रहा था। टीम ने एक सेशन किया जिसमें वो ओपनली बोलते हैं, जैसे वो किसी से बात कर रहे हो जो सुन सकता है लेकिन दिख नहीं सकता। प्लेबैक पे एक आवाज थी, बहुत हल्की, बहुत दूर से आई हुई लगती थी। कोई शब्द नहीं, सिर्फ एक सांस, जैसे कोई वहां था और जानता था कि कोई आ गया है। गौरव ने अपने टीम से कहा, ये एनर्जी हॉस्टाइल नहीं है, ये कंफ्यूज है। यहाँ इतने साल से कोई आया नहीं और अब हम आए हैं। रात के कई घंटे वहां बिताए, कई सेशंस, कई रिकॉर्डिंग्स, कई टेम्परेचर रीड्स, डेटा कलेक्ट हुआ और फिर वो ट्विस्ट आया, वो चीज जो इस केस को बाकी सबसे अलग करता है। गौरव ने सेमेट्री की हिस्ट्री इन्वेस्टिगेट की, पुराने रिकॉर्ड्स, न्यूज़पेपर्स, जो भी मिल सकता था सब पढ़ा और उन्होंने पाया एक औरत का नाम, एक ऐसी औरत जो कई साल पहले इस सेमेट्री के पास रहती थी और जब वो मरी उस वक्त कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद उसे प्रॉपर राइट्स नहीं मिले थे। एक मिसअंडरस्टैंडिंग या एक ब्यूरोक्रेटिक गड़बड़, उसकी कब्र सही जगह नहीं बनी थी। मतलब वो टेक्निकली सेमेट्री में दफन नहीं थी, लेकिन स्पिरिचुअली वो यहाँ थी, वो यहाँ रह गई क्योंकि उसने सोचा होगा यही उसकी जगह है, यही उसका घर है। और यही था वो ट्विस्ट। ये कोई दायन नहीं थी या कोई बुरी रूह थी, ये एक औरत थी जो सिर्फ अपनी जगह चाहती थी। गौरव का फिलॉसफी हमेशा यही था, मोस्ट स्पिरिट्स आर नॉट इवल, दे आर जस्ट अनरिजॉल्व्ड। इस केस में भी यही था। गौरव तिवारी ने इस केस के बाद एक चीज कही जो उनकी टीम ने याद रखी, हम लोगों को हॉन्टेड जगहों से डर लगता है, लेकिन सोचो वो रूहें भी तो डरना नहीं चाहती थी, उन्हें भी बस चैन चाहिए था। और उन्हें वो चैन नहीं मिली। पृथ्वीराज रोड सेमेट्री आज भी वहां है, खान मार्केट की रौनक से सिर्फ 3 मिनट दूर। लोग रोजाना वहां से गुजरते हैं, कॉफी पीते हैं, हंसते हैं, जिंदगी जीते हैं और शायद एक औरत उन्हें देखती है सफेद कपड़ों में, पेड़ों के पीछे से, सिर्फ ये सोचते हुए कि काश कोई मुझे भी जानता। अगर ये कहानी तुम्हें अंदर तक छू गई तो लाइक करो और कमेंट में बताओ तुम्हारे शहर में कौन सी ऐसी जगह है जो तुम रात को अकेले नहीं जाते। सब्सक्राइब करो, गौरव तिवारी के और भी केस हैं और हर एक इससे ज्यादा अनएक्सप्लेन्ड है।